नमस्कार दोस्तों, मैं एकता स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस चैनल गार्डन फॉरएवर पर। दोस्तों, आज मैं आपसे ये बेहद ही खूबसूरत से खिलने वाले फ्लावर प्लांट पर बात करूँगी। इसे जीनिया कहते हैं और ये जो जीनिया का प्लांट है ये समर में फ्लावरिंग करने वाला एक बहुत ही अच्छा प्लांट है। जैसे हमारे विंटर में पिटूनिया फ्लावरिंग करते हैं, ठीक उसी तरह से समर में ये जीनिया फ्लावरिंग करता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लावरिंग करता है और बहुत ज़्यादा समय तक इसका जो फ्लावर है वो भी लॉन्ग लास्टिंग होता है और 5 से 6 दिन तक टिका रहता है और बहुत अच्छे लगते हैं। इसकी बहुत सी वैरायटियाँ भी होती है दोस्तों। मीडियम वैरायटी का प्लांट होता है, लॉन्ग वैरायटी का होता है, डॉर्फ वैरायटी का भी होता है। और जो इसकी डॉर्फ वैरायटी होती है उसे आप हैंगिंग बास्केट में भी लगाकर डेकोरेशन के हिसाब से भी आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, बहुत से रंगों में आते हैं ये प्लांट के फ्लावर। अब देखिए मेरे पास वाइट है, पिंक है, येलो है, तो ऐसे बहुत से अलग अलग कलर भी इसके आते हैं। रेड कलर भी आते हैं और सारे कलर बहुत ही खूबसूरत लगते हैं दोस्तों। ये डबल पेटल और सिंगल पेटल में भी इसके फ्लावर मिलते हैं। बहुत ज़्यादा खूबसूरत होने के कारण ये लगभग समर में जैसे खिलता है, शुरू होता है समर में इसमें फ्लावरिंग, तो ये अगस्त से सितंबर तक इसमें फ्लावरिंग होती है। बहुत ज़्यादा गुच्छों में फ्लावर आते हैं और इसकी कलियां भी बहुत ही खूबसूरत लगती हैं दिखने में। बड़ी बड़ी कलियां होती हैं और जब फ्लावर आता है तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो दोस्तों, बहुत आसानी से इसे आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं और मल्टीपर्पज़ भी यूज़ कर सकते हैं कि एक पॉट में आपने किसी अदर प्लांट को लगाया तो नीचे नीचे इसकी डॉर्फ वैरायटी को यदि आप लगा देंगे तो वो पॉट बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं इसके फ्लावर। बहुत ही हार्डी प्लांट है, ज़्यादा इसकी देखरेख भी नहीं करनी पड़ती, बहुत ही आसानी से लग जाता है और अपने आप ही इसका जब फ्लावर टूट कर गिरता है तो ये मल्टीप्लाई भी होते रहते हैं। दोस्तों, ज़्यादा पानी देंगे तो भी इसका प्लांट जो है वो ख़राब होगा। तो आपको क्या करना है कि इसकी जो सॉइल है उसमें सिर्फ मॉइस्चर बना कर रखें। सॉइल को ज़्यादा गीली ना होने दें। अगर ज़्यादा गीली होगी तो आपका प्लांट जो है वो धीरे धीरे ख़राब होकर मरने लगेगा। तो आप इतना ध्यान रखिए कि आपको सिर्फ आपकी सॉइल को मॉइस्चर उसमें कंटेन रखना है। हम जैसे दूसरे प्लांट में करते हैं कि 1 से 2 इंच तक हमारे प्लांट की सॉइल जो है वो ड्राई होती है, तब हम वाटरिंग करते हैं। तो आप इस प्लांट में ऐसा ना करें। आपको ऊपर की जो लेयर है उसकी सॉइल भी आपको मॉइस्चर उसमें बनाकर रखना है, तो आपका प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। अब दोस्तों, हम बात करें इसकी सॉइल कैसी बनानी है, तो आप जैसे अदर प्लांट के लिए सॉइल बनाकर रखते हैं, एक हिस्सा गार्डन की सॉइल, एक हिस्सा वर्मी कंपोस्ट और एक हिस्सा हम बजरी मिलाकर रखते हैं। तो आपके प्लांट, हम सभी प्लांट के लिए एक जैसी सॉइल बनाते हैं, तो इसके लिए भी आप इसमें वर्मी कंपोस्ट की जगह कोकोपीट भी मिला सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कोकोपीट बहुत ज़्यादा मात्रा में मॉइस्चर कंटेन करके रखता है। तो इसमें ज़्यादा मॉइस्चर बना रहेगा तो इसकी ग्रोथ भी जो है बहुत ही अच्छे से होती रहेगी। तो हमने सॉइल की बात कर ली। अब दोस्तों, हम इसमें फर्टिलाइज़र की बात करें तो फर्टिलाइज़र आप इसमें 15 से 20 दिन में किसी भी तरह का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। पोटैटो पील फर्टिलाइज़र हो, बनाना पील फर्टिलाइज़र हो, किसी भी तरह का जो आप लिक्विड फर्टिलाइज़र घर पर बनाते हैं वो भी दे सकते हैं। इसमें वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं आप, और आप इसमें बोन मील या अदर एनपीके वगैरह ये सारी चीज़ें भी इसमें आप दे सकते हैं बहुत ही आसानी से और बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। आपको बार बार, यदि आपने इसमें एक बार बोन मील दे दिया है तो आपको 3 से 4 महीने तक किसी तरह का फर्टिलाइज़र देने की भी ज़रूरत नहीं होगी। और यदि आप बहुत अच्छी यील्ड चाहते हैं तो आप इसमें, बहुत ज़्यादा आपको फ्लावर चाहिए तो आप इसमें महीने में एक बार भी बोन मील 1 चम्मच से 2 चम्मच आप इसमें दे सकते हैं, बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। और यदि आप बोन मील नहीं दे रहे तो आपने घर पे जो भी वर्मी कंपोस्ट बनाई है या कंपोस्ट खाद बनाई है आपके घर की, या किसी भी तरह का ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, वो भी आप इसमें दे सकते हैं। ये प्लांट आपका बहुत अच्छे से चलता रहेगा। अब दोस्तों, हम बात करें इससे सनलाइट की, तो इस प्लांट को फुल सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती। अगर बहुत ज़्यादा सनलाइट मिलेगी तो आपके ये जो प्लांट है इसके लीव्स और इसके फ्लावर बहुत जल्दी जल्दी ड्राई होने लगेंगे। इसका जो फ्लावर है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, बहुत ज़्यादा दिनों तक टिका रहता है और धीरे धीरे ड्राई होकर इसी के जो ड्राई फ्लावर से हम सीड भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसको आपको 4 से 5 घंटे की धूप देना है। यदि बहुत ज़्यादा धूप, जो दोपहर की धूप होती है उसमें भी यदि आपका प्लांट सनलाइट में रखा रहेगा तो धीरे धीरे ये ड्राई होगा। और जब ड्राई होने लगते हैं प्लांट्स तो उसमें बहुत अलग अलग तरह की डिसीज़ लगने लगती हैं। तो इसमें एफिड्स का अटैक बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है
और जो स्पाइडर माइट्स हैं, वाइट फ्लाइज़ हैं, इन सभी चीज़ों का अटैक इसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको ज़्यादा आपके प्लांट को ड्राई होने से बचाना है। अगर ऐसी जगह जहाँ 4 से 5 घंटे की धूप आती है वहाँ आप इसे रखेंगे तो ये प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। दोस्तों जितना ज़्यादा इसका फ्लावर खूबसूरत होता है उतनी ही ज़्यादा देखिए आप इसकी पत्तियाँ भी खूबसूरत होती हैं और इस तरह से ग्रीन शाइनी होती हैं, तो ये बेहद ही खूबसूरत लगती हैं। अब दोस्तों हम बात करें तो ये जो फ्लावर हैं, हम इसके प्रोपगेशन की बात करें तो जिस तरह से हम गेंदे का, मैरीगोल्ड का प्लांट लगाते हैं तो उसे हम कैसे लगाते हैं, उसका फ्लावर जब ड्राई हो जाता है तो उसी के फ्लावर को हम मसल कर सब तरह स्प्रेड कर देते हैं। तो आपको इसको भी इसी तरह से लगाना है। दोस्तों जैसे ही इसका फ्लावर ड्राई हो जाए तो आप उसे तोड़कर, आपको जहाँ भी इसे लगाना है, पॉट में तो पॉट में, और ज़मीन में लगाना है तो वहाँ पर आप इसके फ्लावर को थोड़ा सा तोड़कर किसी भी जगह पर स्प्रेड कर दीजिए। कुछ ही दिनों में सीड्स जो हैं वो जर्मिनेट होने लगेंगे और इसे आप किसी भी सीज़न में लगा सकते हैं, ये बहुत ही आसानी से लग जाता है। तो दोस्तों आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें।